और चलने लगे, बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, पहचाना तुम्हें। क्या हाल चाल, एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो फटाफट से आ जाइए बच्चों, हैशटैग रौला ऑन द टॉप। क्या हालचाल, कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। आ जाओ बेटूस, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रहे हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस? ईमानदारी से बताइए भाई, कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शेयर्स के फुल फ्लैग क्वेश्चन किए? हाँ जी, जिन्होंने शेयर्स के फुल फ्लैज क्वेश्चंस किए, जिन्होंने बायबैक के क्वेश्चंस किए, और अब वो कह रहे हैं कि अब हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में धुआं उठा देंगे, रौला मचा देंगे भैया। चलिए, अब थोड़ी सी स्मार्टनेस में कम कर लेता हूं, क्योंकि एज यू ऑल नो स्मार्ट मैं बचपन से हूं, बट घमंड नहीं करा वो अलग बात है। ऐसे ही आपको भी घमंड नहीं करना है, आता सब कुछ है लेकिन घमंड नहीं है, वो अलग बात है। तो आ जाओ बेटू, आज का नया टॉपिक है आपका बोनस शेयर्स, ठीक है? बट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं चाहता हूं कि बोनस शेयर से पहले एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कर लिया जाए, जिसका नाम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिसका नाम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या आप कह सकते हो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जी हां, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको आपने वादा किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच नितिन बेटू, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी सब अच्छा हो जाए। विनीत जी, डोंट वरी, मैं आज ही बोल दूंगा टीम को, और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी नोट्स अपलोड हो जाए आपके पास, ठीक बा? चलिए, तो जब शेयर्स का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तब आपको बताया था कि दो तरह के शेयर्स होते हैं हमारे बेसिकली। एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स, ठीक? ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कुछ समय बाद आपको इनका पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, आपको मालूम है प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड भी मिलता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करूंगा तो क्या मेरी जो शेयर कैपिटल है, क्या मार्केट में जो मेरे शेयर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे? यस या नो? क्या मेरी शेयर कैपिटल डिक्रीज होगी? यस या नो? आपके पास ऑप्शंस हैं और आपके पास पोल भी है। बताइए, पोल खोलेगा आपकी पोल मेरे पास। अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनका मैं रिडेम्पशन कर रहा हूं, क्या ऐसा करने से मेरी शेयर कैपिटल डिक्रीज होगी? वेरी गुड मयंक मित्तल, संजय, साहिल, हर्षिता, अर्शी, समोसे दो बाकी हैं, आदित्य, दिव्या, गरिमा, निशा बैनर्जी, आयुष यादव, सभी प्यारे प्यारे बच्चों के आंसर सही है। परवेज, साहिल, तो 90% एक्सपेक्ट कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ओ, इतू सा रह गया, कोई बात नहीं, 89% बच्चों का कहना सही है।
अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को रिडीम कर रहा हूं, यानी कि उनका पेमेंट कर रहा हूं, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने बायबैक की एंट्री पास करी थी ना, सेम है। वहां पर इक्विटी था, यहां पर प्रेफरेंस है। देखो बाबू, जब मैं प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करूंगा, इसका मतलब मेरी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं डेबिट में डालूं या क्रेडिट में डालूं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं डेबिट में डालूं या क्रेडिट में डालूं? सर डेबिट में डालिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। सेवा करो, मेवा मिलेगी। तो ये हमने डेबिट कर दिया। यस सर। अगर मैंने ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट जो है वो प्रीमियम पर किया है, क्या मेरे लिए ये घाटा है? यस सर। क्या ये मेरे लिए एक्सपेंस है? यस सर। क्या होगा? डेबिट होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। और ये प्रेफरेंस शेयर्स किससे आ रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो एक लायबिलिटी बन गई, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सबसे पहली एंट्री ये होगी बेटा, ठीक बा? सबसे पहली एंट्री ये होगी। अच्छे से देख लो, नरेशन आ जाएगा। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स पेमेंट ड्यू, पहली एंट्री ये होगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगली एंट्री मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं आती। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे, मैं खुद आपके भरोसे हूं। अगली एंट्री में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। बैंक तो सीधा सीधा मुझे मालूम है, बढ़िया आपको मालूम है कि बैंक जब पैसा जाएगा तो कहां आएगा। बट मुझे बताओ, अगली एंट्री में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बताओ। अगली एंट्री में, वेरी गुड बानी, सही एंट्री है। बानी कौर सही एंट्री है बेटू। ममता सही एंट्री है। और ये कहां गए नालायक बाकी के? चलिए, बाकी के लोग कहीं और टाइपिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। गरिमा जी सही एंट्री, काजल, मानव सही एंट्री है, सही एंट्री है। सेकंड एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड एंट्री, ये सेकंड एंट्री होगी बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना पैसा देना था हमने उसको उतना पैसा दे दिया। लेकिन आपको मैंने बायबैक के क्वेश्चन कराए थे, यस सर। उसमें एक किस्सा था, जिसमें एक हिस्सा था, मैंने कहा था जितना पैसा, जितने की शेयर कैपिटल आप बायबैक करते समय कम कर रहे हो, उतना पैसा वापस से आपको लाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश इशू या फ्री रिजर्व। और अगर आपने वो पैसा फ्री रिजर्व से इस्तेमाल किया है तो उतना ही पैसा आपको कहां डालना पड़ेगा? CRR में। आर। यानी कि जितना पैसा आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करा, आपकी शेयर कैपिटल डिक्रीज हुई, इतनी ही शेयर कैपिटल आपको इंक्रीज यहां भी करनी पड़ेगी, चाहे तो फ्री रिजर्व से या फिर फ्रेश इशू से। गॉट इट?
यस, जितना पैसा आपने फ्री रिजर्व से इस्तेमाल किया उतना पैसा आपको CRR में डालना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद जो ये वाला प्रीमियम होता है इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। सर सर सर, मैंने कहा हाँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एक दो क्वेश्चन करवा दो ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अब सर चढ़ गए बाढ़ पर और सर निकल चुके हैं सर निकल चुके हैं और सर उस क्वेश्चन के पास जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आया था। ये रहा अरे बाकी का कहां है भाई? हाँ, बाकी का है। ओ माय गॉड, ये कुछ खतरनाक सा हो गया है, ये किसी का मोबाइल नंबर इसमें टाइप हो गया है। चलिए देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आया था जो आपका अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है जून 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर बैलेंस ऑफ कल्पना लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, 2012% प्रेफरेंस शेयर्स है 2 लाख रुपए के, सरप्लस है, सरप्लस यानी कि प्रॉफिट 40,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 12,000 का। ठीक है, चलिए उसके बाद अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, 10% से हम रिडीम कर रहे हैं। द डायरेक्टर डिजायर टू मेक अ मिनिमम फ्रेश इशू of equity share of 10 each at a premium of 5% for redemption purpose। सर क्या हो रहा है आज? चलिए, सबसे पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने की एंट्री। पहली एंट्री कितने परसेंट वाला है? 12%। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन की 3 लाइनें पढ़ो शुरुआत की और मुझे बताओ, क्या मैं प्रेफरेंस शेयर्स को जो पेमेंट कर रहा हूं वो प्रीमियम पर कर रहा हूं? यस या नो? क्या मैं प्रेफरेंस शेयर्स को जो पेमेंट कर रहा हूं वो प्रीमियम पर कर रहा हूं? यस और नो? क्या मैं प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा प्रीमियम पर दे रहा हूं? यस सर। तो यहां आ गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये एंट्री हो गई बेटा। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यही मैंने आपको बताया था पहली एंट्री। ओके, और नरेशन डाल दिया, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर ड्यू। कितना बेटा? 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे और पेमेंट किया जा रहा है 10% प्रीमियम के साथ, तो 2 लाख का 10% 20,000, यानी कि टोटल पेमेंट कितना किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? 2,20,000। अब मैं आपसे दोबारा एक क्वेश्चन पूछूंगा और अगर अब आपने इस बार गलती करी तो कैमरे में से ही निकल के आ जाऊंगा। अब मुझे बताओ, मुझे वापस से पैसा लाना पड़ेगा क्योंकि जब मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया तो मेरी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गई। मैं कितना पैसा वापस लाऊंगा फ्रेश इशू से या फ्री रिजर्व से? 2 लाख या 2,20,000 या 20,000? बताइए
कितना पैसा वापस लाऊंगा। तब तक मैं पेमेंट करने की एंट्री कर देता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट कर दिया आपने? 2,20,000। ओ वेरी गुड निशांत, कोयल, भूमि, अंशिका, रोशन, काजल, आयुष, वंश, बहुत बहुत अच्छा बच्चों। मुझे तो लग रहा था गलत बताओगे लेकिन खेल गए। आयशा, इक्षा, विशेष, शिवम, बहुत बहुत अच्छे बेटू। कितना पैसा लाएंगे? 2 लाख, यानी कि मुझे वापस से कितना पैसा लाना पड़ेगा? 2 लाख। पहले तो फटाफट से मुझे बच्चों बताइए, ये दोनों एंट्री क्लियर है आपको? क्यों मैंने पहली एंट्री करी, क्यों मैंने किसी को डेबिट किया है, क्यों मैंने किसी को क्रेडिट किया है, और क्या सेकंड एंट्री क्लियर है? पहली में पेमेंट ड्यू हो गया, दूसरी में मैंने पेमेंट कर दिया, बराबर? यस। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है द डायरेक्टर डिजायर टू मेक अ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% फॉर रिडेम्पशन पर्पस। डायरेक्टर कह रहे हैं कि भाई साहब, जितना पैसा आपको और चाहिए, जितना भी फ्री रिजर्व है, उसको यूज करने के बाद जितना भी पैसा आपको चाहिए वो हम शेयर्स इशू करेंगे और वहां से ले लेंगे। अब यहां पे आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने शेयर्स हम लेंगे। देखो, क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर फ्री रिजर्व दिख रहा है? यस सर, ये रहा सरप्लस। ये सरप्लस क्या है? फ्री रिजर्व है। हमारे पास, हमको 2 लाख रुपए वापस लाने हैं कंपनी में, जिसमें से 40,000 रुपए हम ला रहे हैं फ्री रिजर्व से। और अब हमें कितना पैसा चाहिए? 1,60,000 रुपए। यानी कि हम कितने शेयर्स निकालेंगे सर? 1,60,000 रुपए चाहिए। हम 10 ईच के हिसाब से शेयर निकालेंगे, यानी कि हम कितने शेयर्स निकालेंगे? 16,000 शेयर्स को निकालेंगे, राइट? यस सर। तो अब मैंने शेयर्स को निकाला, और ये जो शेयर है ये भी प्रीमियम पर दे रहा हूं मैं। तो एंट्री क्या होगी बेटा? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास पैसा आएगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि मेरे पास से शेयर जा रहा है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि पेमेंट प्रीमियम पर आ रहा है वो इनकम है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम निकाले 16,000 इंटू 10, यानी कि 1,60,000। लेकिन प्रीमियम है कितने का? प्रीमियम है, कहां है भाई प्रीमियम? प्रीमियम है 5% का। तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2 रुपए 25 पैसे के लिए ये रहा। 1,60,000 का 5% क्या होगा? मैं यहां दुबके से लिख देता हूं, मैं यहां दुबके से लिख देता हूं ताकि आप लोग देख ना लो। तब तक आप बताओ 1,60,000 का 5% क्या होगा? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए होगा, ठीक है। ये हमने शेयर्स को इशू कर दिया। नरेशन, बीइंग शेयर इशूड एंड मनी रिसीव्ड, ठीक है। बीइंग शेयर इशूड एंड मनी रिसीव्ड। अब देखिए बेटा, जो आपने रिडेम्पशन किया है उस पर जो प्रीमियम है, जो आपके लिए एक एक्सपेंस, एक लॉस है, और एक जो आपके पास प्रीमियम है जो आपके लिए इनकम है, उस लॉस वाले प्रीमियम को इस इनकम वाले प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे। यानी कि यहां पर ये जो इनकम है ये आपकी कम होगी,
और वहां पर वो जो लॉस था वो भी आपका कम होगा। तो एंट्री क्या होगी दोनों को राइट ऑफ करने के लिए? एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अमाउंट कितना आएगा बेटा? कितना था प्रीमियम? 20,000 रुपए था। तो 20,000 को हमने राइट ऑफ कर दिया। सर 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 मैंने कहा हाँ 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 सर, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों करा है? बेटा ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपके लिए एक इनकम है और अब इनकम डिक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया है। सर 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 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट क्यों किया है? ये वाला प्रीमियम आपके लिए लॉस था, आपके लिए एक्सपेंस था, अब ये लॉस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जनरल एंट्री में हमने इसको क्रेडिट किया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या सारी एंट्री हो चुकी हैं या अभी कुछ बाकी है? बताओ, क्या सारी एंट्री हो चुकी है? पिक्चर खत्म हो चुकी है, अगला पार्ट आएगा क्या या कुछ बाकी है? बताओ सर। आपने 40,000 रुपए फ्री, सर ये डिबेंचर की तरह सेम एंट्री विद शेयर। हाँ गरिमा बेटा सेम एंट्री बेटा। सर अमाउंट 20,000 क्यों? 20,000 है ना, तो 8,000 से कैसे होगा? बेटा जी 12,000 पहले का दे रखा है और 8,000 यहां से आ गया, तो 12,000 प्लस 8,000 20,000। ठीक है, ठीक है। और ये 20,000 ये वाला है। देखिए 40,000 रुपए आपने फ्री रिजर्व से इस्तेमाल किए, तो 40,000 रुपए मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? जी CRR में। वेरी गुड काजल। एंट्री क्या करूंगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। बट यहां मैंने सरप्लस से पैसा लिया है, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR 40,000 रुपए। ये छोटू सा क्वेश्चन था, 5 नंबर में आया था जून 2024 वाले पेपर में। ठीक है सर, मतलब जो प्रीमियम नए शेयर इशू करने पे आएगा उसको भी? हाँ बेटा आयुष नेगी जी, अब तक हम पहले क्या करते थे? पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि 12,000 रुपए ये है, 8,000 यहां से लेके राइट ऑफ कर लेंगे। लेकिन अब आपकी जो ICSI है उन्होंने कहा है कि जो नया प्रीमियम है और जो पुराना है हम दोनों का इस्तेमाल करके राइट ऑफ करेंगे। ये हो सकता है थोड़ा सा अभी नहीं आया होगा, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये सर में हमारे दर्द दे, इससे पहले हम इसके सर में दर्द दे देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए बेटा। वेनिटीज लिमिटेड हैज एन इशू ऑफ 1,000 12% redeemable preference share of 100 each, repayable at a premium of 10%. These shares are to be redeemed out of accumulated reserve which are more than necessary। यानी कि आपसे कह रहा है कोई शेयर को इशू करने की जरूरत नहीं है। नितिन जी अभी और क्वेश्चन करते हैं, काजल जी थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप बताना। ठीक है, मतलब सर अभी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस नहीं करना पड़ेगा सीधा? हाँ आयुष नेगी बेटा, क्योंकि आप देखेंगे जून में जो एग्जाम हुआ है उसमें ICSI यही कह रही है। चलो देखो बेटा, सबसे पहले मुझे बताओ पहली एंट्री क्या होगी? सर पहली एंट्री होगी 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पेमेंट प्रीमियम के साथ किया है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये हमने एंट्री पास करी, ठीक है। चलिए अब देखो 1000 इंटू 100 कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख का 10% 10,000, यानी टोटल आ गया 1,10,000। टोटल आ गया 1,10,000। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा? सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा? फटाफट से सभी बताओ। नितिन जी आप बताओ, जिन जिन बच्चों को थोड़ा डाउट है वो बताओ। नितिन, काजल, बेटा गरिमा, बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम हम जो भी राइट ऑफ करेंगे ना उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। जब भी हम रिडेम्पशन करेंगे उसके लिए यूज करेंगे बेटू। अब मैं अमाउंट पेड करूंगा। एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितना पैसा मैंने पेड किया बेटा? 1,10,000। दोनों एंट्री को बेटू अच्छे से देख लो। हाँ जी, दोनों एंट्री को एक बार अच्छे से देख लो। दोनों एंट्री को बेटू अच्छे से देख लो। पहली एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया, क्योंकि पेमेंट करने से शेयर कैपिटल डिक्रीज होगा, इसलिए हमने ऐसा किया। दूसरी एंट्री में हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया, राइट? यस सर। इस पूरे क्वेश्चन में यह कह रहा है कि सारा का सारा पैसा जो लिया गया है वो फ्री रिजर्व से लिया गया है, कुछ भी नया इशू नहीं करा। तो मुझे बताओ, अब यहां पर दो एंट्री रह गई हैं, एक तो इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की, और दूसरा जितना पैसा फ्री रिजर्व से आपने यूज किया है उतना पैसा सीआरआर में पहुंचाने की, ठीक है। चलिए, तो थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना प्रीमियम? 10,000। यहां पर हमने प्रीमियम को प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। सर प्लीज मुझे फर्स्ट एंट्री वापस समझा दो। बेटा फर्स्ट एंट्री में तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एंट्री में आप रिडीम कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो उसको आपने डेबिट करा, क्योंकि शेयर कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगा। प्रीमियम पर कर रहे हैं, प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए हमने इसको डेबिट करा। और ये पैसा, ये शेयर किससे आ रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, तो टू प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट किया क्योंकि लायबिलिटी है। उसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 1,10,000 रुपए। थर्ड एंट्री में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम से राइट ऑफ किया, राइट? यस सर। उसके बाद आखिरी एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। कितना पैसा? 1,00,000। अब क्लियर है बेटा? थोड़ा और अच्छे से, दोनों क्वेश्चन अब क्लियर है बेटा अच्छे से? जिनको शायद पहले नहीं आ रहा था अब क्लियर है बेटू?
टेंशन मत लो, कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो नहीं आए। मैं हूं ना आपके साथ, मैं कहा जा रहा हूं, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। जब तक आप लोग को अच्छे से नहीं आएगा अपन नहीं बढ़ेंगे आगे। हमें कौन सी किला जीतना है, हमें तो कंसेप्ट का दिल जीतना है। आप क्लियर है? क्यों करी पहली एंट्री, क्यों करी दूसरी एंट्री, क्यों करी तीसरी एंट्री, क्यों करी चौथी एंट्री? ठीक बात। आयुष जी CRR मैंने लिख दिया है, आयुष नेगी। सर लास्ट एंट्री का अमाउंट बेटा जी आप देखिए, आपने 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स कम कर दिया और सारा पैसा वहीं से लिया है, इसीलिए आपने पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया CRR में। ठीक है, चलिए घबराने की कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, लिली लिमिटेड having sufficient balance to the credit of general reserve and 1 लाख बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो लिली लिमिटेड है इनके पास अच्छा खासा बैलेंस है और इनके सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 1 लाख रुपए। कहा जा रहा है इन्होंने डिसाइड किया रिडीम करना 5,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुली पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक, एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रिडेम्पशन बी यूटिलाइज इन, ये बोनस की बात है जो कि मैंने अभी आपको समझाया ही नहीं है। सर इससे पहले क्वेश्चन में CRR क्यों नहीं किया? साहिल जी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास फ्री में उतना पैसा ही नहीं था, सिर्फ 40,000 था, इसीलिए 40,000 ही किया था, बाकी हम पैसा शेयर्स को इशू करके लाए थे। ठीक है, चलिए तो बेटा जी पहली एंट्री क्या होगी? सर पहली एंट्री होगी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemption account debit to preference shareholder। ठीक है, ये हमने एंट्री पास करी पहली वाली, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मेरे बेटूस बताओ यहां पर अमाउंट कितना आएगा? सर 5,000 इंटू 100 यानी कि 5 लाख। प्रीमियम कितना है? 5% प्रीमियम है, 5 लाख का 5% 25,000 और टोटल आ गया 5,25,000। टोटल आ गया 5,25,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू। अच्छा नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बेटा? सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, क्या बता सकते हैं? सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? सेकेंड एंट्री क्या करेंगे बेटा? सर सेकेंड एंट्री में अमाउंट पेड करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,25,000, तुम इधर आओ, और 5,25,000। ठीक है, 5,25,000, 5,25,000। आपसे कह रहा है कि हमारे पास जनरल रिजर्व में खूब पैसा है, हमें नए शेयर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, डिबेंचर्स की जरूरत ही नहीं है, हमारा सारा पैसा क्या होगा? फ्री रिजर्व से आ जाएगा। तो यहां पर हमें कितने पैसे की जरूरत है? 5 लाख। यानी कि ये पूरा का पूरा पैसा कहां से लिया गया है? फ्री रिजर्व से लिया गया है। तो ये सारा का सारा पैसा हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? CRR में। थर्ड एंट्री क्या होगी? जनरल
रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कितना? 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपए। उसके बाद इसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 25,000 रुपए। क्या करेंगे? मैं यहां कर दे रहा हूं। फोर्थ एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना बेटा? 25,000। इस तरह क्लियर है बेटा? क्यों रे नालायकों? क्लियर है? कैसे करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री? क्लियर है बेटू? यस सर क्लियर है। अब बारी आती है उस टॉपिक की जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, लेकिन हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि आप बोनस शेयर आपको देखने को मिले, लेकिन ठीक है, हो सकता है देखने को मिल भी जाए बोनस शेयर का क्वेश्चन। नरेशन बेटा सिंपल है, सिक्योरिटी प्रीमियम वाले की रिटर्न ऑफ, एक की पेड वाली है, एक की ट्रांसफर वाली है। ठीक है। अब बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर का मतलब होता है जहां पर कंपनी अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको एक्स्ट्रा शेयर दे रही है। जिन्होंने जितने शेयर्स ले रखे हैं उसके अलावा उनको और एक्स्ट्रा शेयर दे रही है। ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा? 2 कॉमन एंट्री है। पहला, जितना आपने बोनस में अमाउंट डाला है वो, अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर बोनस टू शेयर होल्डर यानी कि हम अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हैं, यानी कि कुछ और शेयर्स दे रहे हैं, तो मुझे बताओ मेरी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सॉरी। हाँ जी बिट्टू बताओ। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ और शेयर साथ में दे रही है तो क्या कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी? यस और नो? हाँ जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? अरे मेरे प्यारे प्यारे नालायकों, कंपनी अपने शेयर होल्डर को और शेयर दे रही है, तो जब उन्हें और शेयर मिलेंगे तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्यों रे नालायकों? इंक्रीज होगी भाई। तो कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे रही है तो वो या तो फ्री रिजर्व में से दे सकती है, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में से दे सकती है, या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जो पैसा है वहां से दे सकती है। ठीक है। अरे बेटा देते तो फ्री में है, लेकिन उसके बदले आप शेयर दे रहे हो ना, तो मार्केट में शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी ना बेटू। कौन है नारायण? सब गलत है। ये गब्बर की आर्मी, क्या गब्बर की आर्मी बनेगा रे तू? निशान कह रहे इंक्रीज सर, क्यों? शेयर इशू करेगी कंपनी तो पास पैसा आएगा। निशांत जी, कंपनी जब शेयर देगी तो कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है बेटू। ठीक है। तो देखिए, जब भी कंपनी बोनस शेयर देती है तो वो उसके लिए पैसा कहां से लाएगी? वो या तो फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करेगी, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर वो सिक्योरिटी प्रीमियम में से देगी, या फिर वो CRR में जो पैसा है उससे उस पैसे को ट्रांसफर करेगी। तो इसकी बेसिकली 2 एंट्रीज आपको करनी है। देखिए ये 2 एंट्रीज है। सबसे पहला,
ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फॉर द इशू ऑफ शेयर। आप इनमें से किसी से भी पैसे को निकालकर कहां डाल रहे हो? बोनस शेयर होल्डर में। आप प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल कर सकते हो, आप जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सीआरआर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कैश वाले फंडे का। सर जी कुशाग्र को अनब्लॉक करवा दीजिए, वो बेचारा यहां भी ब्लॉक हो गया। अच्छा, यहां भी का क्या मतलब है भाई? किसी और ने भी ब्लॉक कर दिया क्या उन्हें? मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है, मैं बोल दूंगा। क्या कहा मैंने? कंपनी इन सभी चीजों में से पैसे को निकालकर कहां डालती है? बोनस शेयर होल्डर में, और फिर ये बोनस हमारी शेयर कैपिटल को बढ़ा देता है, यानी कि बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। ध्यान रखिएगा आप मयंक बेटा जी, आपको यहां पर जैसा मैं जो एंट्री बता रहा हूं वैसे करिए। ठीक है, क्वेश्चन आए हैं बेटू, जून में भी आया है, तो बेसिक एंट्री अगर करने के लिए क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान रखिएगा, बोनस शेयर हमेशा फुली पेड पर ही इशू किया जाएगा। अगर कुछ पैसा पेड अभी नहीं हुआ है तो पहले आप उनसे पैसा लोगे, उसके बाद उन्हें बोनस शेयर। ठीक है, देखो बेटा, अभी हमने क्वेश्चन किया था, कहां गया भाई? देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, अभी हमने क्वेश्चन किया था, यहां पर आपसे कह रहा है, ये वाली लाइन पढ़ो, ये वाली, जितना पैसा सीआरआर में आया है उतने ही पैसे के हम बोनस शेयर इशू कर देंगे। यानी कि इन 4 एंट्री के अलावा 2 एंट्री और होंगी। पहली एंट्री कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर होल्डर्स, और दूसरा बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 2 एंट्री और होंगी इसकी। क्लियर है बेटू? ध्यान से दोबारा समझिए, हम जितना बोनस शेयर को इशू कर रहे हैं उसके लिए सीआरआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां से पैसा लेके हम कहां डालेंगे? बोनस टू शेयर होल्डर में। और फिर दूसरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आपको ये जनरली 2 एंट्री को याद रखना है। जब बोनस वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बट यहां तक बताओ, रिडीमेबल के क्वेश्चन में और बोनस शेयर की एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है? सब क्लियर है? अच्छे से रौला है? क्योंकि अब हम उन लोगों से मिलने वाले हैं जो कंपनी में रौला करते हैं। अब हम उन लोगों से मिलने वाले हैं जो कंपनी में रौला करते हैं। मतलब सर क्वेश्चन करा दीजिए। निशांत बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज की क्लास में नहीं लेके आया हूं क्योंकि उसे स्पेसिफिक करेंगे और छोटू सा टॉपिक है, इसलिए फटाफट से सारे प्यारे प्यारे बच्चे एक बार हाजिरी लगा देंगे। क्लियर है बेटू? कमेंट में भी लिख दीजिए और अपना प्यारा सा अंगूठा लगा दीजिए कि सर क्लियर बा। रिडीमेबल करना हो या बोनस शेयर को इशू करना हो, एकदम क्लियर है बाबू। फिर आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा अंडर राइटर्स से। अंडर राइटर्स, देखिए बेटा, ये टॉपिक शेयर्स वाले चैप्टर में भी यूज हुआ है, ये टॉपिक रिलेटेड एक्सपेक्ट्स वाले चैप्टर में भी इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को यहां अच्छे से कर ले रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। वंश, काजल, आर्यन, अर्शी, साहिल, निशांत, दिव्यांश, निशा, रिया चौहान, गरिमा, अंशु, शिवम,
रौशिक, नितिन, क्योंकि यही तो है हम सीएस वालों का सिस्टम। चलिए बाबू, अब बारी आती है अंडर राइटर्स की। सर अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स का मतलब होता है, आपको ध्यान है क्या? आपको ध्यान है वो बात? अरे वो वाली नहीं। अंडर राइटर्स का मतलब है, एक कंडीशन थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कि अगर कंपनी शेयर्स निकालती है तो कम से कम 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए। तो अगर किसी कंपनी को लगता है, सर आज बसंती कहां गई? बसंती आओ जरा, मयंक जी बुला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी मयंक जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी नालायको, यहाँ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है और तुम्हें बसंती की चिंता है। ठंड पड़ रही है बसंती, खाना वाना बना। चलो बेटू, अंडर राइटर्स क्या होता है सर? देखिए, एक कंडीशन होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कि अगर कंपनी अपने शेयर्स निकालेगी तो कम से कम 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारा का सारा कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने कुछ शेयर्स अंडर राइटर्स को दे देती है कि अंडर राइटर्स तुम मेरे शेयर को सब्सक्राइब करवा दो प्लीज, मेरे शेयर 90% हो जाए तो मेरे शेयर को सब्सक्राइब करवा दो। अंडर राइटर्स कहते हैं ठीक है मैं करवा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि कंपनी अपने कुछ शेयर्स अंडर राइटर्स को दे देती है ताकि अंडर राइटर्स उन शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने में मदद करे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, अगर कंपनी अपने कुछ शेयर किसे दे रही है? अंडर राइटर्स को दे रही है, तो अंडर राइटर्स के ऊपर ये एक लायबिलिटी है, यस या नो? अगर कंपनी अपने शेयर्स अंडर राइटर्स को दे रही है तो अंडर राइटर्स के ऊपर ये एक लायबिलिटी है, यस या नो? यस या नो बताओ, बताओ। यस लायबिलिटी है, यस सर। तो पहला स्टेप हमें क्वेश्चन में यह देखना होता है कि जितने भी अंडर राइटर्स हैं इनके ऊपर ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब होता है जितने शेयर्स कंपनी ने अंडर राइटर्स को दिए हैं सब्सक्राइब करवाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, यस सर। अब मेरी बात सुनिएगा, अब अंडर राइटर्स इन शेयर्स को सब्सक्राइब करवाएंगे और जैसे जैसे सब्सक्राइब करवाएंगे वैसे वैसे अंडर राइटर्स की जो लायबिलिटी है वो कम होती जाएगी। आशुतोष बेटा, अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जिनको कंपनी शेयर्स देती है सब्सक्राइब करवाने के लिए। बेसिकली आप उन्हें बीच के दल्ले कह सकते हो, नहीं दल्ले नहीं बोलेंगे, ब्रोकर कह सकते हो। ठीक है, तो जब शेयर कंपनी ने अंडर राइटर्स को दिए, अंडर राइटर्स ने उस शेयर को सब्सक्राइब करवाने में, हाँ जी, सब्सक्राइब करवाने में मदद करी। तो जब शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं तो वो दो तरीके से होंगे। एक पर तो कंपनी की मोहर होगी, अंडर राइटर्स की मोहर होगी कि ये शेयर इस अंडर राइटर ने वो करे हैं, ये शेयर इस अंडर राइटर ने सब्सक्राइब करवाए हैं, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। और ऐसे शेयर जिन पर किसी भी अंडर राइटर की मोहर नहीं थी, हाँ जी,
उसको हम बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब ये फंडा मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है छोटा सा। मम्मी पापा बोल रहे हैं, हंस क्यों रहे हो? बोला कि सर कर रहा है, नालायक, मेरा डांस दिखा रहे हो, मम्मी पापा मारे नहीं। देखिए फॉर्मेट क्या होता है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले ऐसे लाइन आपको खींचनी है और देखना है कितने अंडर राइटर्स हैं। ए बी सी, 3 अंडर राइटर्स हैं। तो डिंग 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 डिंग, ए, डिंग 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 डिंग, बी, डिंग 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 डिंग, सी, डिंग 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 डिंग, टोटल। ऐसा आपने फॉर्मेट बनाना है और सबसे पहले आपको लिखना है ग्रॉस लायबिलिटी, यहां पर पर्टिकुलर्स, और अंदर आपको लिखना है ग्रॉस लायबिलिटी, यानी कि किस अंडर राइटर को आपने कितने शेयर्स दिए हैं उसको हम बोलेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, चलिए देखिए, आपसे कह रहा है लिलीज, लिलीज ने 1 लाख के शेयर इशू करे हैं और ऐसे करे हैं कि ए को 40%, बी को 30% और सी को 30%। तो 1 लाख का 40%, यानी कि 40,000 ए को, 30,000 बी को, 30,000 सी को, और टोटल लायबिलिटी है 1 लाख। भाई कंपनी ने 1 लाख शेयर्स, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स। गरिमा जी कह रही है सर आप ऑलराउंडर कैसे हो? गरिमा जी वक्त सिखा देता है, और मेरे हिसाब से तो एक टीचर एक भाई की तरह रहे, दोस्त की तरह रहे, वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम उससे फिर हर चीज शेयर कर लेते हैं, सब तरीके, मतलब सब तरीके नहीं, मतलब जो भी है समझ जाओ। हमारे टाइम पे टीचर इतने खतरनाक होते थे कि अगर उनसे डाउट पूछते थे हम दाई साहब, तो ऐसा लगता था अभी जिंदा खा जाएंगे हमसे। चलिए, तो यहां पर बेटा ये ग्रॉस लायबिलिटी है। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी ने अंडर राइटर्स को इतने इतने शेयर्स दिए हैं सब्सक्राइब करवाने के लिए। अब आपको यह देखना है आगे क्या कहा गया। कंपनी ने 1 लाख के शेयर दिए, यस सर, 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, ठीक है, यस सर, जिनमें से 20,000 शेयर्स पर ए का ठप्पा था, 10,000 शेयर्स पर बी का ठप्पा था और 20,000 शेयर पर सी का ठप्पा था। ये मुझे बताओ, ये जिस पर ठप्पा लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। और इसको ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस करेंगे, क्योंकि अब लायबिलिटी कम होंगी। मार्क्ड एप्लीकेशन, ए ने कितने शेयर सब्सक्राइब करवा दिए? 20,000। तो 20,000 की लायबिलिटी इसकी कम हो गई। बी ने कितने करवा दिए? 10,000, 10,000 इसकी कम हो गई। और सी ने कितने करवा दिए? 20,000, 20,000, यानी कि 10 और 20 और 50, 50,000 रुपए से लायबिलिटी, सॉरी 50,000 शेयर की लायबिलिटी कम हो गई। बट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 20,000, 30,000 और 20,000 एप्लीकेशन आई है टोटल 60,000, जिसमें से 50,000 ही मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो मुझे बताओ, बची हुई जो 10,000 है उसे मैं क्या नाम दूं? जो बची हुई 10,000 के शेयर्स हैं, इसको मैं क्या नाम दूंगा? सर इसको बोलोगे आप अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलोगे?
मार्क्ड एप्लीकेशन। अब सर ये कैसे जाएंगे, बची हुई एप्लीकेशन बचे हुए शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर। बचे हुए कितने हैं, 10,000 शेयर। इन 10,000 को इनका जो परसेंटेज है उसके हिसाब से बांट दूंगा। 10,000 का 40%, 4,000, 3,000 और 3,000। और अगेन 10,000 की लायबिलिटी और कम हो गई। तो अब एक्चुअल लायबिलिटी कितनी आ रही है, 40,000 में से 24,000 माइनस करूंगा तो 16,000 की लायबिलिटी ए पर है। 30,000 में से 13,000 माइनस करूंगा तो 17,000 की लायबिलिटी बी पर है। और 30,000 में से 23,000 माइनस करूंगा तो 7,000 की लायबिलिटी सी पर है। तो 7 और 24 और 16, 40,000 की लायबिलिटी टोटल बची है। और ये आ गया आपका आंसर। यहां पर आपको बताना था इंडिविजुअली किसकी कितनी लायबिलिटी है, इंडिविजुअली किसकी कितनी लायबिलिटी। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसमें एडवांस और क्या आ सकता है सर, देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटर्स दे रखा होगा, सर फर्म अंडर राइटर्स या फर्म अंडर रिटन, फर्म अंडर राइटर्स या फर्म अंडर रिटन कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। सर इसका मतलब क्या होता है, सर प्रपोर्शन कैसे लिया अनमार्क का, गरिमा जी इसके परसेंटेज के हिसाब से, ए को 40% दिया था, बी को 30% और सी को 30%। तो मैंने 10,000 का 40%, 30%, 30% लिया है बेटू, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ये देखो ये गिवन है, ठीक है। चलो तो मैं क्या कह रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन में हमको फर्म अंडर रिटेन आपको दे रखा होगा। सर फर्म अंडर रिटेन का मतलब क्या होता है, फर्म अंडर रिटेन का मतलब होता है कि अंडर राइटर्स कुछ शेयर्स की गारंटी लेते हैं कि भाई साहब अगर किसी ने नहीं लिया तो हम लेंगे, अगर ये शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो इतने शेयर्स की तो गारंटी हम लेते हैं, हम लोग ले लेंगे शेयर्स को। सर अगर फर्म अंडर रिटेन दिया हो तो कैसे करेंगे, देखिए देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूं जिसमें वैल्यू माइनस में जा सकती है, और फिर मैं आपको कराऊंगा कि अगर क्वेश्चन में फर्म अंडर रिटन आ जाए तो कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अंडर राइटर्स कितने हैं, 4 हैं। दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां हमने फॉर्मेट बनाया, ए बी सी डी टोटल। पर्टिकुलर्स। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है अभी मैं जो आपको करवा रहा हूं, अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 में आया था बेटा, 5 नंबर का। ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर के एग्जाम में आया हुआ है, 5 नंबर का, ठीक है। देखो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन 5 लाख शेयर, 4 अंडर राइटर्स हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2 लाख शेयर ए को दिए, 1.5 लाख बी को दिए, सी को 1 लाख दिए और डी को 50,000 दिए। क्या ये ग्रॉस लायबिलिटी है, यस या नो, यस सर। 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख 50,000, तो ये आ गया ग्रॉस लायबिलिटी। 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख 50,000।
और टोटल आ गया 5। ये इन पर क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, यस सर। अब आगे आपसे कह रहा है कि आपके पास एप्लीकेशंस आई 4.5 लाख की, जिनमें से ए की मोहर थी 2 लाख शेयर पर, बी की मोहर थी 90,000 शेयर पर, सी की मोहर थी 1,10,000 पर, और डी की मोहर थी 10,000 पर। देख लो जरा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 2,90,000, 4,00,000, 4,10,000, यहां कुछ गड़बड़ है, कुछ अमाउंट मिसिंग है बेटा। ये शायद 2 लाख, 1 सेकंड रुकना बेटा। ये शायद 2,20,000 था। 2,20,000, 90, 3,10,000। हाँ बेटा, ये 2 लाख नहीं है बेटा, ये 2,20,000 है। ठीक है, ये 2 लाख नहीं है, ये 2,20,000 है। ठीक है, क्या बेटा, ये 2 लाख नहीं है, 2,20,000 है। बाकी पूरा क्वेश्चन 3-10 सही है। ठीक है, तो अब मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, 2,20,000, 90,000, 1,10,000 और 10,000। अगर आप टोटल करोगे बेटा, अगर आप टोटल करोगे तो 2,20,000, 90,000, 3,10,000, 4,20,000 और 4,30,000। आपके पास जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 4.5 लाख शेयर्स की, और जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन है वो कितनी है, 4,30,000। तो मुझे बताओ बेटा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी हो गई? अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी हो गई बेटा? सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो गई 20,000 शेयर्स। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी हो गई? 20,000 शेयर्स। तो उसको माइनस करेंगे, 20,000 शेयर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, 20,000। अब ये 20,000 सर हम कैसे बांटेंगे? पिछले शेयर में तो हमें परसेंटेज दे रखा था, तो हमने परसेंटेज के हिसाब से शेयर को बांट दिया। अब देखो यहां रेशियो निकालेंगे, ये 50,000 है, ये 1 लाख है, ये 1.5 लाख है, ये 2 लाख है। अगर मैं सबको कॉमन देखूं तो सबके सब 50,000 से डिवाइड हो जाएंगे। यस सर। तो 50,000 1 टाइम, 50,000 2 टाइम, 50,000 3 टाइम, 50,000 4 टाइम। यानी रेशियो क्या निकल के आ रहा है बेटा? 4:3:2:1। ठीक है। गरिमा जी कह रही है सर ये ग्रॉस लायबिलिटी कैसे निकली? गरिमा जी दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, ये रहा, ये दिया हुआ है ग्रॉस लायबिलिटी। तो आप 20,000 को 4:3:2 में बांटेंगे, यानी कि 4 और 3 7 और 2 9 1 10। तो 4/10। तो ए का आएगा 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000। और कितनी लायबिलिटी कम हो गई? 20,000 की लायबिलिटी और कम हो गई। अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया सर? यहां पर 2 लाख प्लस के हैं और 2,28,000 माइनस के हैं, यानी कि 28,000 माइनस में आ रहा है। यहां पर ये 54,000 प्लस का आ रहा है, यहां पर ये 14,000 माइनस में आ रहा है, और यहां पर डी के तो मौज ही मौज है, 38,000 प्लस का आ रहा है। अब यहां पर एक नई चीज आ गई। वो नई चीज ये है कि बेटा जी ए का तो आंसर ही माइनस में चला गया, यानी कि ए को जितने शेयर सब्सक्राइब नहीं करवाने थे उससे ज्यादा करवा दिए, और यही हाल सी ने कर दिया। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों मदद करेंगे किसकी?
उन लोगों की जिनके ऊपर लायबिलिटी है। कैसे मदद करेंगे? देखिए किस किस के ऊपर लायबिलिटी है? बी के ऊपर लायबिलिटी है और डी के ऊपर लायबिलिटी है। बी का शेयर कितना है? 3 और डी का 1। तो अब बी और डी क्या करेंगे? इन दोनों के माइनस के बैलेंस को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले 28,000 इंटू 3/4 यानी कि 21,000। ये 21,000 यहां प्लस का होगा और ये 21,000 बी में से माइनस हो जाएगा और सेम 7,000 आएगा। 7,000 यहां प्लस का रहेगा और ये 7,000 यहां माइनस का हो जाएगा। और इस तरीके से हमने जो ए का बैलेंस है वो खत्म कर दिया। ए का बैलेंस है वो खत्म कर दिया। अब बारी आती है सी के बैलेंस की। सी का बैलेंस कितना ज्यादा है? 14,000। तो इसका भी रेशियो 14,000 इंटू 3/4 10,500 और 3,500। तो 10,500 यहां डाले प्लस के और 10,500 यहां माइनस के, 3,500 डाले यहां प्लस के और 3,500 यहां माइनस के। तो बेटा जी अब ए की कुछ भी लायबिलिटी नहीं है और सी की भी कुछ भी लायबिलिटी नहीं है। अब जो लायबिलिटी बची है वो सिर्फ किस किस की है? बी की है और डी की है। कितनी है? जरा मैं अपना यंत्र ले लूं। चलो यंत्र ले लेता हूं। चलिए तो देखो बेटा 54,000 माइनस 21,000 माइनस 10,500। तो ये बी की लायबिलिटी आ रही है 22,500 और डी का 38,000 माइनस 7,000 माइनस 3,500 ये आ रहा है 27,500। तो ये दोनों लोगों की लायबिलिटी आ गई। बी की भी लायबिलिटी आ गई और डी की भी लायबिलिटी आ गई। ठीक है, चलो अब कुछ और ऐसा क्वेश्चन है क्या बढ़िया सा? यहां एक क्वेश्चन है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं बेटा। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। कितने अंडर राइटर्स हैं? पी क्यू आर, 3 अंडर राइटर्स हैं पी क्यू आर। तो डिंग 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 पी क्यू आर टोटल पी क्यू आर। सबसे पहले क्या लिखूंगा? सर प्लीज अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बाद फिर से समझा दीजिए। काजल जी यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। सर सी का 14,000 इंटू 3/2 नहीं बेटा, 3/2 क्यों होगा? 3/2 नहीं होगा। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ग्रॉस लायबिलिटी। चलिए कोई नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। देखिए कहां गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। देखो यहां तक सबको क्लियर होगा? हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने ग्रॉस लायबिलिटी लिखा, उसके बाद 4,30,000 की एप्लीकेशंस आई। हाँ जी, और हमने ये आप सबका माइनस कर दिया। साहिल जी कह रहे हैं सर अनमार्क्ड वाला अमाउंट कैसे आया, समझ नहीं आया। अरे बेटा साहिल जी इन सबको जोड़ोगे 4,30,000 आएगा। ऊपर लिखा है 4,50,000। 4,50,000 में से 4,30,000 बेटा मार्क्ड है, तो 20,000 क्या है? अनमार्क्ड है। और उस 20,000 को हमने इस रेशियो में बांट दिया, तो 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000 आ गया। इतना करने के बाद हमने देखा कि ए का माइनस में जा रहा है और सी का भी माइनस में जा रहा है। तो जो बचे पार्टनर है, कौन कौन बचा? बी और डी।
तो ये दोनों मिलकर इन दोनों के माइनस के बैलेंस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ए का माइनस 28,000, 28,000 इंटू 3/4 किया, 21,000 आया, 21,000 प्लस का, और बी का 21,000 माइनस का। सेम 28,000 इंटू 1/4, 7,000 आया, 7,000 यहां प्लस का, 7,000 यहां माइनस का। तो इसका बैलेंस खत्म किया, और सेम फिर हमने इसका बैलेंस खत्म किया, और हमारा आंसर आ गया। अब क्लियर है बेटा? जो बोल रहे थे रिपीट करने के लिए, 14,000 सर सी में क्यों आया? बेटा जी 14,000 सी में क्यों आया? ये 1,00,000 है, ये माइनस का 1,14,000 है। अगर मैं 1,14,000 में से 1,00,000 रुपए माइनस कर रहा हूं तो 0,0041, ये 14,000 बेटा यहां से आया है, माइनस के बैलेंस को टोटल करके 1,00,000 से माइनस किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कहां था? ये रहा। तो सबसे पहले बेटा ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, तो एमएस लिमिटेड ने 40,000 शेयर इशू करे हैं, 24,000, 10,000 और 6,000। तो 24,000, 10,000 और 6,000, टोटल लायबिलिटी 40,000 शेयर्स। टोटल लायबिलिटी 40,000 शेयर्स की। ठीक है, चलो उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कह रहा है द अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर रिटेन। अब जो अंडर राइटर्स हैं अब जो अंडर राइटर्स हैं उन्होंने कहा है 3,200, 1,200, 4,000 इतने शेयर्स तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे शेयर सब्सक्राइब हो या ना हो, ये गारंटी है। तो ये इसका ट्रीटमेंट अभी हम क्या करेंगे वो हम समझेंगे। बट आपसे कह रहा है द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर रिटेन इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वर 20,000। आपने 40,000 शेयर दिए थे, जिसमें से 20,000 शेयर्स आए हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन दे रखी है 4,000, 3,000 और 2,000। तो मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन इतना कितना है? 4,000, 3,000 और 2,000। 4,000, 3,000, 2,000 कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9,000। तो 4,000, 3,000 और 9,000। देखो बेटा टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 20,000 आई है, जिसमें से 4 और 3 7 और 2 9, 9,000 क्या है? मार्क्ड है। तो मुझे बताओ अनमार्क्ड कितनी हो गई बेटा? टोटल एप्लीकेशन आई है 20,000 की, जिसमें 4 और 3 7 और 2 9,000 मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो अनमार्क्ड कितनी हो गई? 11,000 हो गई। यस और नो? अनमार्क्ड कितनी हो गई? 11,000 हो गई। यस सर। इस 11,000 में जो पार्टनर ने फर्म अंडर रिटन के लिए गारंटी दी है उसको भी जोड़ेंगे। 3,200, 1,200, 4,000। तो 3,200 और 1,200 और 4,000, 4,000, 1,200, 3,200, ये हो गया 8,400। यानी कि टोटल कितना हो गया? 19,400। सही किया है ना मैंने? यस सर। अब टोटल जो है अनमार्क्ड वो कितना हो गया? 19,400। तो अनमार्क्ड 19,400। अब आप दोबारा देखेंगे, हमें यहां पर कुछ भी रेशियो तो दे नहीं रखा है, तो हमें एक रेशियो निकालना पड़ेगा। पी के शेयर हैं 24,000, क्यू के हैं 10,000 और आर के हैं 6,000। 3 0 तीनों में कॉमन है, तो ये बचा 24, ये बचा 10, ये बचा 6। अब 2 से तीनों जा सकते हैं,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी कि रेशियो क्या आ गया बेटा 12:5:3, रेशियो आ गया 12:5:3। तो अब ये जो 19,400 है ये 12:5:3 में माइनस हो जाएगा। तो देखो 19,400 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20, 11,640 माइनस करेंगे। उसके बाद 19,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20, 4,850, 2,900। अब करेंगे 24,000 प्लस सॉरी माइनस 4,000 माइनस 11,640, तो 8,360, 10,000 माइनस 3,000 माइनस 4,850, 2,150, और सी का 6,000 माइनस 2,000 माइनस 2,910, 1,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटू। अब मेरी बात सुनिएगा, अभी ये आंसर नहीं आया है। अब दोबारा से जितना जितना पार्टनर ने फर्म अंडर रिटन करा था ना उन सबको ऐड कर देंगे, लेकिन जितना जितना पार्टनर ने कहा था उतना, कितना 3200, 1200, 4,000, 3200, 1200, 4,000। सर हम इसको यहां ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमने माइनस किया है। तुमने हमें गारंटी दी है कि इतने शेयर्स लोगे, इसलिए हमने ऊपर तुम्हारी लायबिलिटी कम कर दी, बट अब हमें इतने शेयर्स तुमसे आएंगे तो यहां पर हमने ऐड करा है। तो 8,360 प्लस 3,200 ये हो गया 11,560। उसके बाद 2,150 प्लस 1,200 ये हो गया 3,350, 1,090 प्लस 4,000 ये हो गया 5,090, और ये आपकी हर अंडर राइटर की लायबिलिटी आ गई। दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी थी 24,000, 10,000, 6,000, टोटल हो गया 40,000। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल एप्लीकेशन आई है 20,000, जिसमें से जो मार्क्ड है वो ये है, तो आपने माइनस कर दिया। 20,000 में से 9,000 मार्क्ड थी, तो बची कितनी 11,000। 11,000 क्या है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इस अनमार्क्ड एप्लीकेशन में अगर क्वेश्चन में फर्म अंडर रिटन दे रखा है, उन सबको जोड़कर हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस किए उनके रेशियो में। लास्ट में जब इंडिविजुअल लायबिलिटी निकल के आ गई, तो जिस पार्टनर ने जितनी अंडर रिटन गारंटी दी थी उतना हमने ऐड करके पर्सनली सबकी लायबिलिटी को कैलकुलेट कर दी। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, अब क्लियर है आपको अच्छे से? अब अच्छे से क्लियर है? प्रेफरेंस का रिडेम्पशन हो या अंडर राइटर्स हो, दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर है बेटू? प्लीज सभी प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट कर देंगे और अपना प्यारा सा अंगूठा मुझे दे देंगे। हाँ जी बाबू। वानी कपूर ओके, काजल मिश्रा वेरी गुड, नेहा झा वेरी गुड, मयंक मित्तल बहुत अच्छे बेटा ओके, अर्शी, आदित्य, लक्ष्य, दिव्या पाटिल, मानव, आयुषी नेगी, लक्ष्य, अमीशा, रोशन, इक्षा, उमी, साहिबा, काजल राजपूत, गरिमा, रिया, विशेष, परी, कनक, वेदांत। कोयल जी नेट लायबिलिटी का कुछ नहीं होगा बेटा, बस यही आंसर निकालना होता है हमें, ठीक है? टेंशन की कोई बात नहीं है बेटा, अभी इस चैप्टर की 2 क्लासेस और हैं,
उन दोनों क्लासेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा। लाइक बोनस शेयर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, रिडीमेबल के क्वेश्चन कराऊंगा, अंडर राइटर्स कराऊंगा और कराऊंगा। सर लास्ट का समझ नहीं आया। अभिजीत बेटा लास्ट में कुछ नहीं है, यहां पर आपने जो फर्म अंडर रिटन था सबको जोड़ के माइनस किया है, और जितना जितना पार्टनर ने यहां पर फर्म अंडर रिटन बोला हुआ है सभी पार्टनर्स का इंडिविजुअली आपने प्लस किया। ठीक है, प्यार हो रहा है अब आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से? हमारा और आपका एक बॉन्ड बन रहा है क्या? क्या थोड़ा बहुत हमसे भी प्यार हो रहा है क्या? क्यों नालायकों, मजा आ रहा है क्या? क्या हमारी एक फैमिली बन रही है क्या बॉन्डिंग वाली? क्या नालायकों। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बेटू आपसे अगली क्लास में। आपके लिए प्यारा सा होमवर्क ये है कि आपकी आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, चाहे वो रिडेम्पशन हो प्रेफरेंस शेयर्स का, चाहे वो अंडर राइटर्स हो, उन क्वेश्चन को करना है और मुझको सेंड करना है। लास्ट काफी क्लासेस से मैंने देखा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करते हो और मुझे सेंड नहीं करते हो। ये नालायकी नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस बराबर टकाटक होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस के बाद मुझे आपको सेंड करना। ठीक है बेटू? हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। ओ आदरना हैप्पी वो तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे लब पे ऐसी दुआ ना हो बाखुदा। और मुझे खोने के दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। लव यू बच्चों। ये गाना इसीलिए है कि आप प्रॉपर होमवर्क करें, प्रॉपर होमवर्क करके लाएं। अगर होमवर्क करके नहीं लाएंगे तो गाना बसंती की आवाज में सुनाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बेटूस अपना ध्यान रखिएगा। दिल से सभी प्यारे प्यारे बच्चों को लव यू सो मच। आपके प्यारे गब्बर सर, हैशटैग गब्बर आर्मी, रॉला ऑन द टॉप। मिलते हैं दोबारा से परसों।